परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। आप सभी अपने स्थानों पर बैठ जाएं, आत्मा में रहें और परमेश्वर के वचन के लिए सब जन धन्यवाद करें। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि परमेश्वर के घर में परिवार आते हैं। हालेलुया। परिवार, फुल परिवार भी हम देखते हैं। परिवारों में से कुछ सदस्य आते हैं या फिर परिवार में से सिर्फ एक जन आता है। तो क्या परमेश्वर ने, मैं बताना चाहती हूँ कि परिवारों को चुना है। हालेलुया। जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हजारों सालों पहले जब परमेश्वर पृथ्वी पर आए तो परमेश्वर कहाँ पर आए थे? मरियम के द्वारा परमेश्वर आए, लेकिन साथ में यूसुफ के घर में, जहाँ पर और बेटे और बेटियां उनके थे। तो एक परिवार को परमेश्वर ने अपना उद्धार का कार्य करने के लिए चुना था। हालेलुया। कितने जन इस चीज को समझते हैं और उन्होंने पढ़ा है और वे जानते हैं कि परमेश्वर ने अपना उद्धार का कार्य कैसे किया? एक परिवार से। अपने उद्धार का कार्य, अपने बड़े कामों को, अपनी जी उठने की सामर्थ्य को दिखाने के लिए परमेश्वर ने किससे चुना? परिवार को। हालेलुया। आप में आज फुल परिवार, जब कुछ लोग, जब परिवार का एक जन यहाँ पर होगा, लेकिन इस वचन को सुनने के बाद परमेश्वर आपके परिवारों को ब्लेस करेंगे। आमीन। क्योंकि हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर, बाइबल में नए नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर परिवारों में जाया करते थे। हालेलुया। काना नगर के उस शादी में गए, परमेश्वर उस परिवार में गए। दूसरा, परमेश्वर जैरूस के घर में गए। तीसरा, परमेश्वर मार्था मरियम के घर गए। चौथा, परमेश्वर जक्कई के घर गए। हालेलुया। परमेश्वर जिन जिन परिवारों में गए, हम देखते हैं बाइबल में कि उन परिवारों में परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर की जी उठने की गवाही, परमेश्वर के चिन्ह, परमेश्वर के चमत्कार और परमेश्वर के मिरेकल हुए। आमीन। जब परमेश्वर काना नगर की उस शादी में गए तो क्या हुआ? शर्मिंदगी दूर हुई और वो मैरिज सक्सेसफुल हुई। हालेलुया। जब परमेश्वर जैरूस के घर गए तो क्या हुआ? मुर्दा बेटी जी उठी। आमीन। जब परमेश्वर मार्था मरियम के घर गए तो क्या हुआ? लाजर, उनका भाई जो 4 दिन से मुर्दा था, वो क्या हुआ? वो जी उठा। जब परमेश्वर जक्कई के घर गए तो क्या हुआ? जो अन्यायपूर्ण रीति से अपना काम करता था, जो पापी था, जब परमेश्वर उसके घर में गए तो तब भी उसने तौबा की। जक्कई ने अपना मन फिराया गलत कामों से और सारा पैसा जो गलत तरीके से इकट्ठा किया था उसे वापस किया। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने, जब हम बाइबल में देखते हैं तो क्या कहा कि आज जक्कई के घर में उद्धार मुक्ति आई है। आमीन। तो जब जब परमेश्वर परिवारों में गए, फैमिलीज में गए, हम बाइबल में देखते हैं परमेश्वर का उद्धार, परमेश्वर के चिन्ह, परमेश्वर के चमत्कार, परमेश्वर की सामर्थ्य वहां उन परिवारों में जाया करती थी। आमीन। तो उसी तरह से आज जितने परिवार मैं यहाँ पे देख रही हूँ, आप सभी की लाइफ्स में परमेश्वर जाएंगे। आपकी सभी की लाइफ्स में परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कार और परमेश्वर की जी उठने की सामर्थ्य आपकी लाइफ में जाएगी। आमीन। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? परमेश्वर को अपनाना होगा, परमेश्वर को हृदय से सच में परमेश्वर की ओर चलना होगा, परमेश्वर की ओर फोकस रखना होगा। आमीन। जब हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, हमें ऐसा लगता है कि इम्पॉसिबल है कि हमारी सिचुएशन चेंज हो, तब परमेश्वर को मानना। हालेलुया। जब बार बार रिजेक्शन हो कि ये तो हो ही नहीं सकता, फिर भी किसी अन्य उपायों की ओर ना जाकर, किसी अन्य उपासना ना करके परमेश्वर को मानना। आमीन। तभी परिवारों में मुक्ति और उद्धार आएगा, जो जक्कई के घर में आया था। आमीन। तो ये सिर्फ देखने मात्र से कुछ नहीं होगा कि जक्कई गुलर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया और वो देख रहा है परमेश्वर की ओर, लेकिन परमेश्वर उसके पास आकर क्या बोले कि जक्कई, आज मुझे तेरे घर में ठहरना है। हालेलुया। सिर्फ माय नेम इज जॉन एंड आई एम अ क्रिश्चियन, ये कहने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ अपना नाम बदलने से और आप क्रिश्चियन बन गए हैं, ऐसा कहने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ देखने मात्र से कुछ नहीं होगा। परमेश्वर ने वहां पर हमें, एक कलीसिया को ये समझाना चाहते हैं कि सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, मेरा तेरे घर में आना इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। सो जैसे ही जक्कई के घर में परमेश्वर गए, उसकी लाइफ चेंज हो गई। उसने तौबा की, उसने वचन सुना, विश्वास किया, तौबा की, सब कुछ अन्यायपूर्ण रीति से कमाया वापस किया, और लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि अब तेरे घर में मुक्ति आई है। हालेलुया। उसी तरह से जब तक एक विश्वासी सिर्फ देखता रहे परमेश्वर को दूर से, अपनी लाइफ चेंज ना करे, तो आई थिंक उसकी लाइफ में इम्पॉसिबिलिटीज खत्म नहीं हो सकती। हालेलुया।
सिर्फ देखने से, बाइबल घर में पड़ी है और सिर्फ देख रहे हैं, ऐसे कोई भी आपकी लाइफ की इम्पॉसिबिलिटी, असंभवता जो आपकी लाइफ में एक बड़ी दीवार की तरह है, वो खत्म नहीं हो सकती। जब तक आप उस बाइबल को पढ़ेंगे नहीं, उस बाइबल में परमेश्वर का वचन क्या कहता है उस पर मनन नहीं करेंगे, उस पर ध्यान नहीं लगाएंगे, तब तक परिस्थितियां एज इट इज बनी रहती हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें ये सिखाने के लिए कि कहीं सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, तेरे घर में मेरा आना इंपॉर्टेंट है। जब तक मैं तेरे घर में, तेरे परिवार में नहीं आऊंगा, तब तक परिस्थितियां चेंज नहीं होंगी, तब तक तुम्हारी लाइफ जो है पवित्रताई में नहीं जाएगी, तब तक तुम अपनी पापों से, अपने बुरे कामों से तौबा नहीं कर सकते। हालेलुया। तो इसीलिए हम सिर्फ परमेश्वर को देख रहे हैं, हमने अपना नाम चेंज कर लिया, हम क्रिश्चियन हैं, हम चर्च जाते हैं, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, कोई खास चेंज नहीं होगा। आपको परमेश्वर के बारे में समझ आ सकती है कि परमेश्वर जी उठने की सामर्थ्य रखता है, लेकिन जब तक आप परमेश्वर को ग्रहण नहीं करेंगे, इंडिविजुअली और पूरे परिवार समेत परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, तब तक उद्धार नहीं आ सकता। हालेलुया। जो आप आई थिंक उद्धार समझते हैं कि हम क्रिश्चियन हो गए, बपतिस्मा ले लिया, ये तो है ही, लेकिन लाइफ में टेस्टमनी भी चाहिए ना दूसरों को बदलने के लिए। तो वो कब आएगी? जब परमेश्वर को ग्रहण करोगे अपनी लाइफ में। सिर्फ दूर से वचन सुनने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ सुन रहे हो ऐसे कुछ नहीं होगा, आपको परमेश्वर को ग्रहण करना पड़ेगा, यीशु को जानना होगा, उसको पहचानना होगा, यीशु को मानना होगा, यीशु को अपने परिवारों का केंद्र बनाना होगा। आमीन। तब परिस्थितियां चेंज होंगी। हालेलुया। परमेश्वर हमें ब्लेस करते हैं, परमेश्वर हमें चुनते हैं, अपने कामों के लिए हमें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन परमेश्वर में बने रहना, परमेश्वर को अपने परिवारों का केंद्र बनाना, और परमेश्वर हमारी लाइफ से इम्पॉसिबिलिटीज खत्म करे और गवाहियां आए और गवाहियां बढ़े और बढ़े, इसके लिए क्या करना होगा? यीशु को मानना होगा, यीशु को पहचानना होगा, यीशु को अपने परिवारों का केंद्र बनाना होगा। कितने जन समझ रहे हैं? तो सबसे पहले प्रार्थना करें अपनी आंखों को बंद करके कि परमेश्वर आज से मैं अपने परिवार का केंद्र, मैं यीशु तुझे मानता हूं। जक्कई की तरह सिर्फ दूर से तुझे देखता नहीं, बल्कि परमेश्वर तुझे अपने घर में, अपने परिवारों में, अपनी लाइफ में तुझे ग्रहण करता हूं। मैं तुझे आज दिल से ग्रहण करता हूं परमेश्वर, क्योंकि मैं जान गया हूं कि केवल देखने मात्र से कुछ नहीं होगा। परमेश्वर तेरा मेरी लाइफ में, मेरे परिवार में आना जरूरी है। तेरा मेरी लाइफ में, मेरी फैमिली में, मेरे बच्चों की जिंदगी में आना जरूरी है। तो परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं आज इस प्रेजेंस में कि सचमुच आज तू मेरे घर में, तू मेरे परिवार में, तू मेरी फैमिली में आ जाएगा। खुदावंद, हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। मैं आज एक्चुअली आपको बताना चाहती हूँ कि मैं किसी टाइम पर इम्पॉसिबिलिटीज में जी रही थी, कि मैं ऐसी इम्पॉसिबिलिटी में थी कि मैं खड़ी होकर बोल ही नहीं सकती, और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी दीवार थी। लेकिन परमेश्वर को जानने के बाद, परमेश्वर में आने के बाद और सच में ग्रहण करने के बाद अपने परिवार में, परमेश्वर ने मेरी लाइफ की ये सबसे बड़ी असंभवता जो इम्पॉसिबिलिटी थी, परमेश्वर ने उसे दूर किया। हालेलुया। तो मैं ये चाहती थी कि मैं आपको भी ये बताऊं कि आपकी लाइफ की कोई भी इम्पॉसिबिलिटी, कुछ भी असंभव जो आपको लगता है, वो परमेश्वर पॉसिबल कर सकते हैं। हालेलुया। लूका 1 उसकी 37 में लिखा, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। परमेश्वर का वचन कहते हैं कि प्रभाव रहित नहीं होता। जब हम इंग्लिश में देखते हैं तो फॉर विद गॉड नथिंग शैल बी इम्पॉसिबल, कि परमेश्वर का वचन जो कभी प्रभाव रहित नहीं होता, जब वो हमारी लाइफ्स में आता है तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं रहता, फिर सब कुछ पॉसिबल हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है? वो हमें चंगा करता है, वो पावरफुल है, वो सामर्थ्य है, हमारी लाइफ्स को ग्लोरीफाई करता है। परमेश्वर का वचन अमेजिंग है, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से बड़ा है, बड़े से बड़े केस से बड़ा है, बड़ी से बड़ी कठिन परिस्थिति से परमेश्वर का वचन बड़ा है। हालेलुया। हम बाइबल में जब देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने
मुर्दों को जब जीवित किया तो परमेश्वर ने जायरूस की बेटी को जीवित किया सबसे पहले। जब उसे जीवित किया तो वो क्या थी? कहते हैं कि अभी मरी थी। जब परमेश्वर उसके घर में गया तो तभी वो मरी थी अभी, और परमेश्वर ने उसे जीवित किया। दूसरा, उस विधवा के बेटे को जिसे शोल्डर्स, कंधों पर लिटाकर उसे दफनाने के लिए लेके जा रहे थे, जिसे कुछ समय हो चुका था, घंटे या 1-2 दिन बीत गए थे, उस व्यक्ति को परमेश्वर ने जीवित किया। तीसरा, परमेश्वर ने मार्था और मरियम के भाई लाजर को, जो ऑलरेडी 4 दिन से दफनाया जा चुका था, मर चुका था, जिसे मुर्दों के कपड़े पहना दिए थे, कफन पहना दिया था, जिसे दफना दिया था, 4 दिन हो चुके थे, परमेश्वर ने तीसरा उसे जीवित किया। हालेलुया। तो परमेश्वर की इन हीलिंग्स का, इन इंसिडेंट जो हुए, परमेश्वर अपने विश्वासियों को ये कहना चाहते थे कि आपकी प्रॉब्लम को कितना टाइम हो गया है, कितनी लंबी है, ये कोई मायने नहीं करता। हालेलुया। आप अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम है, आपकी बीमारी, या आपकी ये परिस्थिति, या लड़ाई झगड़े अभी स्टार्ट हुए हैं, या आपको कई साल हो गए हैं इन प्रॉब्लम्स में, या आपकी जिंदगी ही गुजर चुकी है इन प्रॉब्लम्स में, परमेश्वर ने कहा ये मायने नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी लेट नहीं है। परमेश्वर के लिए सब कुछ पॉसिबल है, जो कि आम लोगों को, जो हमें देखने को इम्पॉसिबल लग सकता है। हालेलुया। परमेश्वर ने अभी मरी हुई को जिंदा किया, कुछ घंटों मरे हुए को जिंदा किया, कई दिनों से मरे हुओं को जिंदा किया। हालेलुया। हमें इससे क्या पता चलता है कि परमेश्वर के लिए हमारी प्रॉब्लम्स, जो चाहे बहुत सालों से हैं, चाहे हम बूढ़े हो चुके हैं इन प्रॉब्लम्स में, चाहे वो अभी शुरू हुई हैं, ये मायने नहीं करता। जब हम परमेश्वर में सही रीति से आगे बढ़ते हैं तो ये प्रॉब्लम्स जाती हैं। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित नहीं होता, कुछ भी इम्पॉसिबल परमेश्वर के लिए नहीं है। आमीन। हम जब देखते हैं कि आजकल लोग इतनी इम्पॉसिबिलिटीज में जी रहे हैं कि अब ये हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है कि मैं जो इतने 25 साल से किराए के घर में रह रही हूँ, अभी मकान की किश्तें देने वाली है, अभी मकान का रेट हाई हो रहा है, फजूल खर्ची इतनी है, मैं अपने घर में नहीं जा सकता। ये क्या है? ये एक इम्पॉसिबिलिटी है जो जिसमें विश्वासी आज जी रहे हैं। कोई बिजनेस करता है और उसमें इतना ज्यादा लॉस हो गया, प्रॉफिट तो सोचो ही मत, दूर की बात है, अभी जो लॉस है उसे भी वापस नहीं मिल सकता। ये क्या है? ये एक इम्पॉसिबिलिटी है। लड़कियां जो क्रिश्चियन हो चुकी हैं, मदर्स उनके रिश्ते ढूंढ रही हैं, रिश्ते नहीं मिल रहे हैं, सभी रास्ते बंद हैं, सभी ओर से रिजेक्शन है, अच्छा रिश्ता मिलना इम्पॉसिबल है। हालेलुया। बच्चों को सब कुछ वो हार्डवर्क करते हैं, एग्जामिनेशन में जैसे ही बैठे सब कुछ भूल गया, तो अच्छे रिजल्ट मिलना इम्पॉसिबल है। आज लोग अपनी अपनी इम्पॉसिबिलिटीज में जी रहे हैं। कितने जन समझ रहे हैं? आई थिंक आप में से बहुत से लोग इन इम्पॉसिबिलिटीज में जी रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर कहता है कि जब हम परमेश्वर में खड़े रहते हैं तो परमेश्वर का जो वचन हम पढ़ते हैं, जो प्रभाव रहित नहीं होता, परमेश्वर के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, तब ये सब कुछ परमेश्वर खत्म करके हमें विजयी करते हैं। हालेलुया। हम जीतते हैं अपनी लाइफ में जब हम परमेश्वर में खड़े रहते हैं। ये इम्पॉसिबिलिटीज हैं जो लगता है कि नहीं, कभी भी हम इन इम्पॉसिबिलिटीज को कभी पार नहीं कर सकते, और शैतान भी मन में डालता है कि ये नहीं हो सकता, ये बहुत बड़ी इम्पॉसिबिलिटी है, ये कभी पॉसिबल नहीं कि तू इसे कभी जीत पाए, तू अपने घर में जाए, ये पॉसिबल नहीं, तेरे बच्चे अच्छे रिजल्ट्स लें, ये पॉसिबल नहीं, तेरी लड़की का अच्छा रिश्ता हो, ये पॉसिबल नहीं। लोग इम्पॉसिबिलिटीज में जी रहे हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन नहीं है। और जब परमेश्वर का वचन आएगा तो वो आपके माइंड को, आपकी सोचों को सिक्योर करेगा, वो प्रोटेक्शन देगा आपकी सोचों को, और आप परमेश्वर के अनुसार चलेंगे, और आप हियाब के साथ, दिलेरी के साथ चलेंगे परमेश्वर में, फिर आप डरेंगे नहीं। हालेलुया। इम्पॉसिबिलिटीज के ऊपर आप वर्क करेंगे फिर, लेकिन जब परमेश्वर ही नहीं है, परमेश्वर का वचन ही नहीं है, तो जो लग रहा है, जो दिखने में देख रहे हैं आप, उसे ही आप सच मानेंगे, और आप इफेक्टिव क्रिश्चियन फिर नहीं बन सकेंगे। हालेलुया। तो इसके लिए इम्पॉसिबिलिटीज के ऊपर जीत पानी है। सबसे पहले इम्पॉसिबिलिटीज को फतेह करना है। मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो मुझे पता है मैंने अपनी लाइफ के 8 से 10 साल किस तरह से शर्मिंदगी में गुजारे थे, किस तरह से बोल नहीं सकती थी, किस तरह से मुझे लगता था, मैं बहुत ही शर्मिंदगी में और बहुत दुखी रहती थी। आज मैं अपनी इम्पॉसिबिलिटी को पॉसिबल करके यहाँ पे खड़ी हूँ। हालेलुया। तो ये पॉसिबल है कि मेरे सन्स और डॉटर्स भी इन इम्पॉसिबिलिटीज को आप भी हरा सकते हैं और पॉसिबल कर सकते हैं।
आमीन। तो कभी भी मैं आपको कहना चाहती हूँ कि कभी भी घुटने मत टेको असंभव के आगे। हालेलुया। हम गिनती की पुस्तक निकालेंगे, बाइबल में हम देखते हैं गिनती 13, जिसमें लिखा कि यहोवा ने मूसा से कहा कि कनान देश जिसे मैं इजराइलियों को देता हूँ उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज, वे उनके पितरों के प्रति गोत्र के एक एक प्रधान पुरुष हों। यहोवा से ये आज्ञा पाकर मूसा ने ऐसे पुरुषों को पारान जंगल से भेज दिया जो सबके सब इजराइलियों के प्रधान थे। हालेलुया। परमेश्वर ने यहाँ मूसा से क्या कहा कि जो भी इजरायली मिस्र से आए हैं उनमें से 12 गोत्र हैं, तो प्रति गोत्र हर एक गोत्र में से एक एक जन जो उस गोत्र का प्रधान हो, तो 12 गोत्र है तो 12 जन चुन लो और उन्हें उस देश में जो मैं तुझे देता हूँ, जो तुम्हारे वायदों का स्थान है, जहाँ पर तुम्हें एक दिन पहुँचना है, उस देश में इन 12 लोगों को भेजो जो जाने और वहाँ का भेद लें कि क्या है वहाँ पर पेड़ है या नहीं है, वहाँ की भूमि उपजाऊ है या नहीं है, वहाँ के लोग बलवान है या कमजोर हैं, वहाँ पर लोग बस्तियों में रहते हैं या गढ़ वाले नगरों में रहते हैं, मीन्स के क्या एटमॉस्फेयर है, क्या देश है वहाँ का, क्या कुछ है वहाँ पे। तो उसका भेद लेने के लिए यहोवा के कहे अनुसार मूसा ने इन 12 को भेजा था। हालेलुया। तो जैसे ही ये वहाँ पे पहुंचे कनान में 40 दिन के बाद, तो इन्होंने देखा कि सब कुछ बहुत सुंदर, बहुत समृद्ध, सब कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग, प्रॉस्पर है पूरा, जैसा परमेश्वर ने कहा कि दूध और शहद की नदियां बहती है, ऐसा परफेक्ट और ब्लेस्ड और बेस्ट देश मैं तुझे दूंगा। उन 12 ने देखा कि सब कुछ वैसा ही है जैसा परमेश्वर ने कहा, कि बड़े बड़े पेड़ हैं वहाँ पे, वहाँ की जमीन बहुत उपजाऊ है, वहाँ के लोग बस्तियों में ही नहीं बल्कि बड़े बड़े गढ़ वाले नगरों में रहते हैं। और जब उन्होंने देखा, इन सब कुछ को देखने के बाद जब उन्होंने वहाँ के निवासियों को देखा तो वो सरप्राइज्ड हो गए और वो शॉक्ड हो गए। उन्होंने क्या देखा कि वहाँ के लोग बहुत बलवान और बड़े डील डॉल वाले हैं। तो उन 12 में से 10 ने अविश्वास किया। हालेलुया। उन 12 में से 10 ने उन बड़े बलवान और डील डॉल वाले स्ट्रॉन्ग राक्षस जैसे बड़े लोगों को, निवासियों को देखकर उन्होंने अविश्वास किया कि ये तो पॉसिबल ही नहीं कि हम इस देश पर कभी फतेह पाएं, क्योंकि यहाँ के लोग तो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, हम इन पर कभी भी जीत नहीं सकते। लिखा है कि परमेश्वर को गुस्सा आया और वो लोग जिन्होंने अविश्वास किया था वो कभी उस वायदों के स्थान तक पहुंच नहीं पाए थे। लेकिन परमेश्वर गुस्सा करने में धीमा है, परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करता है। जब हम परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, जब हम अपने अविश्वास का उपाय करते हैं, विश्वास में आगे बढ़ते हैं, तो परमेश्वर फिर हमें थामता है। हालेलुया। उन 12 में से 10 ने अविश्वास किया, लेकिन 2 ऐसे जन थे जिन्होंने विश्वास किया था। हालेलुया। यहोशू और कालेब। उन्होंने आकर क्या कहा कि नहीं, परमेश्वर ने निस्संदेह वो देश हमारे हाथ में कर दिया है। हालेलुया। उन्होंने क्या कहा 30 में जब देखते हैं, 13 गिनती उसकी 30 में, कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के लिए कहा कि हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निस्संदेह हमें ऐसा करने की शक्ति है। हालेलुया। कि निस्संदेह हमें ऐसा करने की शक्ति है, हमें अभी चढ़ के उस देश को अपना कर सकते हैं। उन 2 ने विश्वास किया परमेश्वर के वचन के ऊपर कि परमेश्वर जिसने हमें लाल समुद्र को 2 भाग करके किस तरह से मिस्र से हमें परमेश्वर यहाँ तक लेके आया है, तो परमेश्वर हमें आगे भी लेके जाएगा। उन 2 ने विश्वास किया। लिखा है उन्होंने कहा कि परमेश्वर हमारे संग है, अब हम अभी जाएंगे और उस देश को अपना कर सकते हैं। लिखा है कि परमेश्वर में उन दोनों के विश्वास के कारण जितने इजरायली मिस्र से आए थे वो सभी तो नहीं जा सके अपने अविश्वास के कारण, लेकिन उनकी नेक्स्ट जनरेशंस जो 20 साल के कम की उम्र की थी, और साथ में ये 2 जन जिन्होंने विश्वास किया परमेश्वर के वचन के ऊपर, जिन्होंने विश्वास किया कि परमेश्वर ने हमें ऐसा करने की शक्ति दी है, हमारे पास अथॉरिटी है, अगर परमेश्वर का वचन कहता है तो यस हम कर सकते हैं। वो 2 और इजरायलियों के 20 साल की कम की उम्र की नेक्स्ट जनरेशंस ने उन बड़े डील डॉल वाले बलवान लोगों के साथ उन्होंने मुकाबला किया। वो लड़े, परमेश्वर इनके संग था, और लिखा है कि वो जीते और कनान उनका हुआ। आमीन। उसी तरह से हमें देखने में असंभव लग सकता है उन 10 की तरह कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम इसे जीते, हम इस बीमारी से कभी जीते, ये पॉसिबल नहीं है कि हम गरीबी से कभी बाहर आए, ये पॉसिबल नहीं लगता। लेकिन अगर विश्वास है तो सब कुछ पॉसिबल है।
हालेलुया। यहोशू और कालेब ने विश्वास किया। लिखा कि जितने इजरायली मिस्र से निकले थे उन सभी लाखों लोगों में से ये 2 व्यक्ति विश्वास करने के कारण उस वायदों के स्थान, उस कनान तक, उस इम्पॉसिबिलिटी तक पहुंच पाए। हालेलुया। तो इसीलिए एक विश्वासी को, आप प्रॉब्लम में हो सकते हैं, बीमारी में हो सकते हैं, परेशानी में हो सकते हैं, शर्मिंदगी में हो सकते हैं, अगर आपकी ये इम्पॉसिबिलिटीज के आगे आपने घुटने नहीं टेके, यहोशू और कालेब की तरह विश्वास रखा, आगे बढ़े परमेश्वर के नाम में और अंगीकार किया कि निस्संदेह हम में ऐसा करने की यहोवा ने शक्ति दी है, हम आगे बढ़ेंगे, हम जीतेंगे। अगर ऐसा विश्वासी आज अंगीकार करते हैं परमेश्वर के वचन का, आगे बढ़ते हैं यहोशू और कालेब की तरह, एक दिन आप अपनी असंभवताओं के ऊपर जरूर फतेह पाएंगे। आमीन। अपने हाथों को उठाएं सब जन और इन बंधनों को तोड़ें अपनी लाइफ से। इन इम्पॉसिबिलिटीज के आगे जो घुटने टेकते हैं एक विश्वासी, इनको तोड़े अपनी लाइफ से कि परमेश्वर आज से मैं तेरे विश्वास में, तेरे वचन में मैं बना रहूंगा, यहोशू और कालेब की तरह मैं बना रहूंगा। सब जन मुंह खोल के ऊंची आवाज में कि मैं यहोशू और कालेब की तरह परमेश्वर में विश्वास रखूंगा, मैं अपनी विपरीत परिस्थितियों के आगे कभी घुटने नहीं टेकूंगा, मैं विश्वास रखूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं तेरे वचन का अंगीकार करूंगा, मैं कभी अविश्वास नहीं करूंगा। अंगीकार करें सब जन ऊंची आवाज में। अंगीकार करें सब जन, अंगीकार करें कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं यहोशू और कालेब की तरह अपनी गवाही तक पहुंचूंगा, मैं अपनी टेस्टमनी तक पहुंचूंगा। सब जन ऊंची आवाज में अंगीकार करते हुए नाम में। आमीन। हालेलुया। तो आज से कितने जन तैयार हैं कि अपने इम्पॉसिबिलिटी के आगे आप कभी भी घुटने नहीं टेकेंगे? यहोशू और कालेब की तरह क्या करना है? विश्वास करना है। अगर परमेश्वर आपको यहाँ तक लेकर आए हैं, परमेश्वर ने आपको चुना है, आपने अपनी लाइफ में छोटा चेंज सबने देखा होगा। अगर किसी की बड़ी गवाही नहीं बनी तो उसने छोटा चेंज जरूर देखा होगा। अगर आप परमेश्वर में आए थे कि मेरे फाइनेंस ब्लेस हों, तो आपने छोटा चेंज, अपने घर में एक शांति, एक परमेश्वर का पीस जरूर आपने महसूस किया होगा। हालेलुया। तो इसलिए उस छोटे टेस्टमनी को सेलिब्रेट करें, उस छोटी टेस्टमनी के साथ परमेश्वर में आगे बढ़ें, विश्वास रखें। एक दिन परमेश्वर यहोशू और कालेब की तरह आपके वायदों के स्थान, आपकी टेस्टमनी तक आपको जरूर पहुंचाएगा। आमीन। हम नेक्स्ट लूका 5 उसके 1 से 11 तक पढ़ेंगे कि असंभवता के आगे आप घुटने नहीं टेकोगे, लेकिन ये अपने बल से हो सकता है। इसके लिए हमें परमेश्वर की जरूरत है। हालेलुया। हमें परमेश्वर चाहिए कि हम असंभवता के आगे घुटने ना टेकें, क्योंकि मैं भी 10 साल तक इम्पॉसिबिलिटीज में जी हूँ, लेकिन जैसे ही परमेश्वर को ग्रहण किया, परमेश्वर को जाना, आपके सामने खड़ी हूँ। हालेलुया। तो इसलिए अपने इम्पॉसिबिलिटीज को, असंभवता के ऊपर अगर जीतना है तो परमेश्वर की जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर हमें चाहिए अपनी लाइफ्स में। जब हम देखते हैं कि लूका 5 उसके 1 से कि जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा कि गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। तब शमौन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। तब उन्होंने ऐसा ही किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। उस पर उन्होंने अपने साथियों को, जो दूसरी नाव पर थे, संकेत किया कि हमारी ओर सहायता करो, और उन्होंने आकर 2 नावों यहां तक भर ली कि वे डूबने लगी। सब कहें आमीन। ये भी एक इम्पॉसिबिलिटी है।
ये एक इम्पॉसिबिलिटी है जो शमौन, जो बाद में पतरस कहलाया, जिसने प्रभु यीशु मसीह के समान परमेश्वर के स्वर्ग उठाए जाने के बाद बड़े काम किए, हम उस व्यक्ति के विषय में देख रहे हैं कि एक समय पर वो पतरस एक बड़ा प्रेरित, परमेश्वर का बड़ा प्रेरित भी एक समय पर निराश और फेल था। हालेलुया। कि किस तरह से उसने सारी रात मेहनत की, शमौन के विषय में कि सारी रात मेहनत की, सारी रात जाल डाले, एक एक्सपर्ट मशवरा, लेकिन फिर भी एक केकड़ा तक हाथ नहीं लगा, मछली तो दूर की बात है, और निराशा में बैठा है। और तभी हम क्या देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उसके पास आते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने जब वो उसकी कश्ती में आए तो क्या कहा कि जहां से किनारे से हटा ले चल। परमेश्वर हमें कभी भी वो इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे जो हम पूरा नहीं कर सकते। हालेलुया। परमेश्वर जो हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं कि पवित्रता में रहना है, सच बोलना है, माता पिता का आदर करना है, तो क्या ये आपको बहुत इम्पॉसिबल कि ये हो ही नहीं सकता, आपको ऐसा लगता है? परमेश्वर कभी भी वो काम एक विश्वासी को, एक कलीसिया को, एक व्यक्ति को नहीं देंगे जो आप नहीं कर सकते। परमेश्वर ने कहा कि यहां से थोड़ा हटा ले, और शमौन ने जैसे ही हटाया, परमेश्वर ने क्या किया, वहां पर उपदेश देना शुरू किया, परमेश्वर ने प्रचार किया। जब परमेश्वर शमौन की कश्ती में आए, जब परमेश्वर उसकी लाइफ में आए, दूसरा परमेश्वर के हुक्म को माना कि साइड पे कर लिया अपने कश्ती को, तीसरा उसने परमेश्वर के वचन को सुना। जैसे ही वचन को सुना तो क्या हुआ, विश्वास पैदा हुआ। हालेलुया। परमेश्वर ने उपदेश दिया, हमने अभी पढ़ा कि परमेश्वर उपदेश देने लगे तो शमौन उस कश्ती में थे। जैसे ही शमौन ने परमेश्वर के वचन को सुना तो विश्वास पैदा हुआ और वो काम किया जिसमें ऑलरेडी सारी रात पूरे घंटों के घंटों बिताए थे और फेल हुआ था। परमेश्वर ने प्रीच होने के बाद क्या बोला कि गहरे में ले चल और जाल डाल। अगर कोई एक्सपर्ट व्यक्ति हो या फिर वचन की और विश्वास में ना हो तो वो उस समय कहेगा कि मैं एक्सपर्ट हूं अपने काम में, मैंने ऑलरेडी कई घंटों तक जाल डाला लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। आप कोई और उपाय करो, तो ही मेरे लिए प्रे करो मेरे रास्ते खुलन, जिद्दां अजकल दे विश्वासी कर दे कि तू प्रे करो कि मेरे रास्ते खुलन। उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, क्योंकि परमेश्वर उसकी कश्ती में आए। दूसरा, परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया कि साइड पे ले गया कश्ती परमेश्वर के कहे अनुसार। तीसरा, परमेश्वर के वचन को सुना। जैसे ही वचन सुना विश्वास पैदा हुआ और वो काम किया जो शायद इम्पॉसिबल लगता था, शायद ऐसा लगता था कि बेकार है, अभी सारी रात मेहनत की, अब फिर से जाल डालना ये बेकार है, कोई मायने नहीं इसके। लेकिन क्योंकि विश्वास पैदा हुआ था तो क्या कहा उसने कि मैंने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। हालेलुया। जैसे ही परमेश्वर के वचन को पूरा किया, लिखा है कि खाली कश्ती, खाली नाव, जो सारी रात, सारे घंटों एक्सपर्ट पर्सन ने अपनी क्वालिटीज के साथ ढूंढा और कुछ ना पकड़ा। लिखा परमेश्वर के वचन को जैसे ही फॉलो किया कि मैंने सारी रात मेहनत की, कुछ हाथ ना लगा तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा, तो लिखा खाली कश्ती भर गई। आमीन। उसी तरह से एक विश्वासी को भी आज परमेश्वर कहता है कि जब तू मुझे अपनी लाइफ में आने देगा, जब तू अपने जीवन रूपी कश्ती में मुझे लेके आएगा, मेरे वचन को सुनेगा, उस पर विश्वास करेगा, तो ऐसे ही आपकी जिंदगियां खुशियों से भरेंगी। हालेलुया। ऐसे ही आपके खाली कोखों को परमेश्वर ब्लेस करेगा, हरा और भरा करेगा। आमीन। परमेश्वर ने कहा कि मैंने सिर्फ तुझे बदला ही नहीं, मैंने सिर्फ तुझे चुना ही नहीं है, मैंने सिर्फ तुझे बचाया ही नहीं, मैंने सिर्फ तुझे बरकत ही नहीं दी, बल्कि मैंने तुझे बरकत का सोर्स बनाने के लिए चुना है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं कि परमेश्वर ने शमौन को सिर्फ और सिर्फ ब्लेस ही नहीं किया, उसके बिजनेस को ही केवल ब्लेस नहीं किया, जो निराश था, जो डिप्रेशन में था, परमेश्वर ने उसकी सिर्फ निराशा को ही दूर नहीं किया, बल्कि परमेश्वर ने उसकी लाइफ के लक्ष्य को, उसके मकसद तक को चेंज कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा उस समय कि मत डर, अब से तुम मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। आमीन। परमेश्वर ने कहा कि अब से तुम मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। जब हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, साथ में परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उस पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर की बात मानते हैं, तो परमेश्वर हमारे मकसदों को भी चेंज करता है। हालेलुया। कि शमौन जो एक
एक मशुआरा था जो बिल्कुल थका हारा, निराशा में, बिल्कुल दुखी, मायूसी में जो बैठा था, कुछ भी हाथ ना लगा था बिजनेस में। किस तरह से जब उसने परमेश्वर को ग्रहण किया, परमेश्वर के वचन को सुना, जब विश्वास किया और जब परमेश्वर ने कहा कि गहरे में ले चल और जाल डाल, तो उसने आर्गुमेंट नहीं किया कि नहीं परमेश्वर मैं एक्सपर्ट हूँ इस काम में, आपको क्या नॉलेज है, आप तो प्रीच करते हो, आप कोई और प्रार्थना कर दो, मेरे लिए प्रे कर दो, मेरे रास्ते खुलन। उसने किंतु परंतु आर्गुमेंट नहीं किया। उसने क्या किया? जैसा परमेश्वर ने कहा था, भले ही वो संसारिक रीति से वो फालतू लगे, बेकार लग रहा था उस समय कि कई घंटों तक एक्सपर्ट बंदे ने वो काम किया, कुछ हाथ ना लगा। एक प्रीचर कह रहा है, विश्वास किया और बात को माना, वचन माना, तो क्या हुआ? खाली कश्ती भर गई। आमीन। तो उसी तरह से जब हम भी परमेश्वर को अपनाते हैं, ना केवल ग्रहण करते हैं अपनी लाइफ में कि यस आई एम अ क्रिश्चियन, ना केवल हम ग्रहण करते हैं बल्कि वचन सुनते भी हैं और उस पर विश्वास भी करते हैं। हालेलुया। आपने वचन सुना और आपने विश्वास किया कि हाँ प्रभु यीशु मसीह एकमात्र जीवित परमेश्वर हैं, ये भी काफी नहीं है। अब आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार उसके इंस्ट्रक्शंस को पूरा करना होगा, आपको गहरे में जाना होगा। हालेलुया। जो आपको शायद बहुत दुखी करने वाली बात लगे, लेकिन आपको वो करना होगा जो परमेश्वर के वचन में लिखा है। जो शायद हमें बेकार लगे, शायद हमें ऐसा लगे कि ये इससे हमारी परिस्थिति चेंज नहीं हो सकती, लेकिन अगर आपने फॉलो किया तो आपकी जिंदगियां खुशियों से भरेंगी। आमीन। आपकी जिंदगियों में परमेश्वर अमेजिंग काम करेंगे। आमीन। और इतना ही नहीं, परमेश्वर हमारे मकसदों को भी चेंज करता है। हालेलुया। मैं एक समय पे बिल्कुल निराश थी, बिल्कुल सिंपल सीधी सादी लड़की जो बोल नहीं सकती थी। जब परमेश्वर को ग्रहण किया तो सिर्फ हमारे परिवार ने सिर्फ ग्रहण ही नहीं किया, हम सिर्फ क्रिश्चियन ही नहीं बने। जब कुछ भी नहीं था, कोई गवाही नहीं थी, तब भी पूरे गांव में बोल बोल के परमेश्वर का प्रचार करते थे। और बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत रिच लोग उस समय हमें डिनाई करते थे, परमेश्वर को डिनाई कर देते थे कि नहीं जी, नहीं जी। लेकिन जब हम खड़े रहे, वचन को सुना, विश्वास किया, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, हम घटी में बीज बोते रहे, हालांकि किराया तक नहीं होता था। हम पवित्र टाइम में रहे, इतनी बहनें थी हमारी, हम परमेश्वर में चलते रहे। जब कुछ भी नहीं था हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ रिजेक्शन थी, तब भी परमेश्वर के नाम को महिमा दी। तो आज वही लोग हैं, मैं आपको उनके मुंह के शब्द कह रही हूं। उन्होंने क्या कहा आज हमारी गवाहियों को देखकर कि शाबाश है ताड़े परमेश्वर। आमीन। उन्होंने, उनके वर्ड्स हैं जो उन लोगों के, जब हम उन्हें बताते थे प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि वो सच्चा परमेश्वर है, वो लाइफ्स को चेंज करता है, वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करता है, तो डिनाई करते थे, साफ मना करते थे। लेकिन हम खड़े रहे, हमने विश्वास किया, हमने वचन फॉलो किया, हम गहरे में गए। और ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਰਡਸ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਸੱਚੀ ਉਹ ਹੀ ਜੀਵਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਯीशु ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ वर्ड्स ਆ। हालेलुया। तो उसी तरह से अगर आप परमेश्वर में बने रहें, ना केवल अपने परिवारों में ग्रहण किया परमेश्वर को, ना केवल वचन सुना और उस पर विश्वास किया, बल्कि उसे माना भी, तो परमेश्वर इम्पॉसिबल को पॉसिबल करेंगे। आमीन। अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारी लाइफ के हर एक इम्पॉसिबल को आज तू पॉसिबल कर। कि जो लोग हमारी लाइफ में हमें रिजेक्ट करते हैं, हमें इस काबिल बना खुदावन कि वही लोग हमारा ऑनर करें, वही लोग परमेश्वर तुझ में आए, वही लोग हमारा ऑनर करें, वही लोग तुझे जाने, वही लोग तेरे जीवित सामर्थ्य को जाने। परमेश्वर हमें ऊंचा कर, परमेश्वर हमें बढ़ा, परमेश्वर हमें अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर, परमेश्वर हमें गहरे में ले चल, परमेश्वर बिना किसी आर्गुमेंट के। परमेश्वर हम तुझ में बने रहे, परमेश्वर हम तुझ में खड़े रहने का वायदा करते हैं, परमेश्वर हम कोई आर्गुमेंट नहीं करते, परमेश्वर हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर हम तेरे वचन को मानते हैं, परमेश्वर हम तेरे वचन के अनुसार अपनी लाइफ को बिताने का वायदा करते हैं। परमेश्वर वायदा करें सब जन ऊंची आवाज में। सब जन वायदा करें परमेश्वर से, वायदा करें सब जन परमेश्वर से।
उतर नहीं जाएंगे। जब तू हमें गहरे में ले जाए, जब तू हमें गहरे में ले जाए, जब हम अपनी लाइफ के परीक्षा के दिनों में होंगे, तो परमेश्वर हम इधर से उधर नहीं जाएंगे, फोकस परमेश्वर तेरी ओर रखेंगे। वायदा करें सब जन मुंह खोल के परमेश्वर से कि परमेश्वर हम तुझ में बने रहेंगे खुदावंद, हम तुझ में बने रहेंगे खुदावंद, हम तुझ में खड़े रहेंगे परमेश्वर, हम तुझ में बने रहेंगे खुदावंद, हम तुझ में बने रहेंगे परमेश्वर। इन जीसस नेम आमीन, आमीन। तो जब असंभव पर कैसे जीतोगे? जब परमेश्वर साथ होगा। हालेलुया। जब वचन भी होगा, उस पर विश्वास भी होगा, साथ में उस वचन के अनुसार अपनी लाइफ को जियोगे भी। आमीन। ये तो हमें पता है कि पवित्रताई में रहना है, गलत नहीं देखना है, गलत नहीं बोलना है, लेकिन अगर पता होने से कुछ नहीं होगा, उसे इंप्लीमेंट करना होगा अपनी लाइफ में। हालेलुया। तो शमौन की तरह हम देखते हैं कि परमेश्वर आज भी इस्तेमाल करता है। अगर आप कहें कि यहाँ 2000 साल पहले, हजारों साल पहले ऐसा हुआ था, परमेश्वर की ये योजना थी, परमेश्वर ने अपना डिसाइपल चुनना था, तो ऐसा नहीं। परमेश्वर आज भी इस्तेमाल करता है अपने लोगों को, परमेश्वर आज भी प्रेरितों को चुनता है। हालेलुया। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को आप लोग चाहिए, आपका हृदय चाहिए परमेश्वर के लिए खुला हुआ, विश्वास चाहिए और वचन को फॉलो करना। हालेलुया। वचन को मानना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि आपका इम्पॉसिबल पॉसिबल में बदले, अगर आप चाहते हैं कि आपकी परीक्षा टेस्टमनी में बदले, तो क्या इंपॉर्टेंट है? परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना। आमीन। हम जब देखते हैं प्रेरितों के काम 3 कि जब हम मसीह में आ जाते हैं तो हम अपना ध्यान परमेश्वर से हटा नहीं सकते। हालेलुया। अगर आप ये सोचें कि जब आप चर्च में आए तो जो वर्शिप सेशन है, दूसरा सेशन जो वीडियो टेस्टमनीज का है, तीसरा रेगुलर टेस्टमनीज का है, फिर प्रीचिंग है, फिर मास प्रेयर है, इंस्टेंट टेस्टमनीज है, ऑयल और हैंकी के साथ प्रेयर होती है। तो आपको जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठ गए वर्शिप से लेकर आमीन तक, तो आपको अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाए रखना होता है। हालेलुया। हम ये नहीं कह सकते कि ये सेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कम इंपॉर्टेंट है। हम बहुत सी ऐसी गवाहियां सुनते हैं कि किस तरह से वर्शिप के दौरान लोगों को परमेश्वर के आत्मा का एक्सपीरियंस हुआ। हम देखते हैं किस तरह से वीडियो टेस्टमनी सुनी किसी बहन ने और उसमें विश्वास पैदा हुआ कि अगर परमेश्वर इस बहन को 14 साल के बाद बेबी दे सकता है तो परमेश्वर मुझे भी दे सकता है, और उसमें विश्वास पैदा हुआ और वो गवाही के साथ वापस आया। हम देखते हैं किस तरह से प्रीचिंग लोगों ने सुनी, परमेश्वर के दास के द्वारा दिया गया अद्भुत वचन सुना और लोगों ने अपनी नशों को छोड़ा, अपनी लाइफ को चेंज कर दिया। हम देखते हैं किस तरह से इंस्टेंट टेस्टमनी से लोग चेंज होते हैं, मास प्रेयर में दुष्ट आत्माएं जाती हैं। तो हर एक सेशन इंपॉर्टेंट है, मीन्स कि अपनी लाइफ में हर समय परमेश्वर की ओर देखना इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। हम अपनी परीक्षा में, अपने दुखों में परमेश्वर को छोड़ किसी अन्य की उपासना नहीं कर सकते। हम परमेश्वर को छोड़ कोई अन्य उपायों की ओर नहीं भाग सकते। हालेलुया। हमारा ध्यान हर वक्त परमेश्वर की ओर रहना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में परमेश्वर हमारी इम्पॉसिबिलिटीज, असंभवताओं को परमेश्वर गवाही में बदले। आमीन। जब हम देखते हैं प्रेरितों के काम 3 कि किस तरह से एक लंगड़े भिखारी को परमेश्वर के प्रेरितों ने जब चंगा किया, तो उस समय पतरस यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। हालेलुया। और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वे मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। तो जैसे ही उन्होंने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते हुए उस लंगड़े भिखारी ने देखा, तो कुछ पाने की इच्छा से उसकी ओर देखने लगा। तब परमेश्वर के प्रेरित अभिषिक्त प्रेरितों ने, पतरस और यूहन्ना ने उसकी लाइफ में सबसे बड़ी उसकी लाइफ की शर्मिंदगी को दूर करने के लिए, उसकी लाइफ के श्रापों को मिटाने के लिए सबसे पहले उन्होंने क्या कहा? हमारी ओर देख। हालेलुया। हमारी ओर देख। जैसे ही उस लंगड़े ने पतरस और यूहन्ना की ओर देखा, तो उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर। जैसे ही प्रार्थना हुई तो लिखा है कि उसके टखनों में, उसके पैरों में बल आया, सामर्थ्य आई, वो उठा, वो खड़ा हुआ, वो चलने फिरने लगा, उछलने कूदने लगा और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ प्रेरितों के पीछे पीछे मंदिर में गया। हालेलुया। उसकी लाइफ में जो उसके मिरेकल की शुरुआत कहां से हुई थी? जब उसने प्रेरितों की ओर देखा।
हालेलुया। जब उस लंगड़े भिखारी ने, जो जन्म से लंगड़ा था, जो जन्म से भीख मांगता था, लाइफ जीरो हो चुकी थी, जैसे ही उसने चंगा करने वालों की ओर देखा तो क्या हुआ? लाइफ चेंज हो गई। हालेलुया। इम्पॉसिबल जो था वो पॉसिबल हो गया। आमीन। तो इसके लिए हमें हमेशा परमेश्वर की ओर देखना है। हालेलुया। किसी अन्य उपायों की ओर नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर देखना है। आमीन। क्योंकि हम देखते हैं यिर्मयाह 32 उसकी 17 में लिखा कि परमेश्वर वो है जिसने बड़ी सामर्थ्य और बलवंत भुजा से आकाश और पृथ्वी की रचना की है। और परमेश्वर के वचन में साथ में क्या लिखा? कि उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आमीन। परमेश्वर के वचन यिर्मयाह 32 उसकी 17 में क्या लिखा? कि परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। हालेलुया। कि जन्म से लंगड़ा, जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कभी वो पैरों के बल खड़ा हो। लिखा है कि वो उछलने कूदने लगा, वो चलने फिरने लगा, परमेश्वर की स्तुति करने लगा, और परमेश्वर की स्तुति करता करता प्रेरितों के पीछे गया। हालेलुया। उसके लाइफ में मिरेकल की शुरुआत कब हुई? जैसे ही उसने चंगा करने वालों की ओर देखा, जैसे ही उसने प्रेरितों की ओर देखा, जैसे ही देखा, लिखा है कि वो उसी समय सामर्थ्य उसमें एंटर हुई। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर, हम देखते हैं कि उसके लिए कोई कमजोरी ऐसी नहीं है जो जिसे परमेश्वर सामर्थ्य में ना बदले। कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसे परमेश्वर चंगा ना कर सके। कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं है जिससे वो आपको बाहर निकाल ना सके। कोई भी ऐसी कंफ्यूजन नहीं है जिससे परमेश्वर आपको सॉर्ट आउट करके आपको क्लियर माइंड ना दे सके। परमेश्वर आज भी चंगा करता है, आज भी लहू के रोगों को चंगा करता है, आज भी कोढ़ी शुद्ध होते हैं, आज भी लंगड़े चलते हैं, आज भी अंधे देखते हैं। तो ये क्या है? ये क्या साबित करता है? कि परमेश्वर के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और वही इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला खुदा आज आपको भी टेस्टिमनी देगा। आमीन। वो आपकी लाइफ में भी टेस्टिमनी देगा जब आप परमेश्वर की ओर देखेंगे। आमीन। तो क्या जरूरी है? परमेश्वर की ओर देखना। हालेलुया। परमेश्वर की ओर देखना। जब घर में अकेले अपने कमरे में बैठे हो तब भी परमेश्वर को अपने मन में समाये रखना। जब आप अकेले बैठे हो तब भी, फोन आपके हाथ में है, इंटरनेट ऑन है, यूट्यूब पे हो, तब भी हमेशा इसी धुन में रहना कि यस, मैं वचन नहीं तोड़ूंगा, कि क्या मेरे लिए सही है, क्या गलत है। तब भी अकेले जब अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में, अपने घर, अपने रूम में बैठे हो, तब भी परमेश्वर को हमेशा अपने मन में जगाए रखना। हालेलुया। तब इम्पॉसिबल पॉसिबल होता है, तब जन्म से अंधा खड़ा होता है। हालेलुया। तो हम आसानी से कह तो देते हैं कितने संडे हो गए मुझे चर्च जाते हुए, लेकिन कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। तो मैंने आपको जितने चेंज बताए हैं, जिन लोगों ने किए हैं, ये कलीसिया के एफर्ट्स थे जिन पर परमेश्वर ने मोहर लगाई। हालेलुया। क्या हुआ? लंगड़े ने देखा, उसके बाद वो उठा। शमौन ने क्या किया? सारी रात मेहनत की, घंटों काम किया, कुछ भी हाथ ना लगा, फिर भी परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके गया, एफर्ट किया, तब किश्ती भरी। तब परमेश्वर ने उसे क्या किया? उसके मकसद को चेंज किया और परमेश्वर ने उसे रूहों को बचाने के लिए इस्तेमाल किया। हालेलुया। क्या किया यहोशू और कालेब ने? सबसे पहले उन्होंने विश्वास किया कि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है तो हम इधर से उधर नहीं जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें वायदों के स्थान तक पहुंचाऊंगा, तो निस्संदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। तो क्या किया यहोशू और कालेब ने? सबसे पहले उन्होंने विश्वास किया। तो इसलिए कलीसिया की जरूरत है सबसे पहले स्ट्रांग होने की, सबसे पहले आत्मा में बढ़ने की आपको जरूरत है। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ की इम्पॉसिबिलिटीज, असंभवताएं टेस्टिमनीज में बदले, तो क्या जरूरत है? एक विश्वासी को खड़े रहने की जरूरत है। आज एक विश्वासी को जरूरत है बढ़ने की, स्ट्रांग होने की, आत्मा में, परमेश्वर में खड़े रहने की एक विश्वासी को जरूरत है। आमीन। हम देखते हैं कि जब दाऊद गोलियत के सामने गया तो देखने में तो ये कोई कंपटीशन ही नहीं था कि एक छोटा सा लड़का और एक इतना बड़ा विशालकाय व्यक्ति, स्ट्रांग, जो एक्सपर्ट था लड़ाई में, उन दोनों की लड़ाई हो पाई। ये इम्पॉसिबल काम था कि वो दाऊद छोटा सा टीनेज लड़का जीते। लेकिन उसने क्या किया कि आज मैं खाली नहीं आता हूँ। उसने क्या बोला था कि आज मैं खाली नहीं आता, मैं आता हूँ यहोवा के नाम से और तुझ पर जीतूंगा। उसने अंगीकार किया था परमेश्वर के वचन का आगे बढ़ते हुए।
तो हमने क्या देखा कि उसने जीता उस गोलियत के ऊपर जो इम्पॉसिबल था जीतना, उस इम्पॉसिबल पर उसने जीत पाई। कैसे? परमेश्वर के वचन से। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, साथ साथ चलते हैं, तो परमेश्वर अमेजिंग इम्पॉसिबल काम करता है। उसने कहा कि आज मैं खाली नहीं आता हूं, आज मैं यहोवा परमेश्वर के नाम से आता हूं और तुझ पर जीतूंगा। उसने जीत पाई। और परमेश्वर हमें क्या कहते हैं कि यदि मनुष्यों के लिए नहीं हो सकता, परंतु वो परमेश्वर के लिए संभव है। तो अगर आपके अपने बल से, अपनी एक्सपर्टीज से आपकी परिस्थितियां चेंज नहीं हो रही, तो परमेश्वर के पास आ जाओ। परमेश्वर ने कहा कि वो मनुष्य से नहीं हो सकता, वो परमेश्वर के लिए पॉसिबल है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। वो सांप और बिच्छू क्या हैं? वो वही इम्पॉसिबिलिटीज है, वही परीक्षाएं हैं, वही कर्जे हैं, वही शैतानी अटैक्स हैं जो इतनी बड़ी दीवारों के समान आपको लगते हैं। और परमेश्वर ने क्या कहा कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। तो अगर आपके अपने बल से वो सांप और बिच्छू रौंदे नहीं जा रहे, तो परमेश्वर ने इसीलिए तो अपना वचन दिया है कि इसे मनन करो, इसके पास आओ, यही सब कुछ है। हालेलुया। मैं सिर्फ आपको कोई हिस्ट्री की क्लास नहीं बता रही हूँ, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो हर एक सेकंड मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आत्मा में, कि मैं कोई हिस्ट्री की टीचर नहीं हूँ। खुद एक्सपीरियंस किया परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य को मैंने, कि मैं अगर यहाँ पर हूँ एक परमेश्वर की सेविका के रूप में, तो ये तो मेरे ख्वाबों ख्यालों में, मेरी इमेजिनेशन से परे की बात है। लेकिन परमेश्वर ने मुझे चुना, परमेश्वर ने मुझे अपने दास के लिए, इस सेवकाई के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना, और मैं आज खड़ी हूँ और बोल पा रही हूँ। वो सिर्फ इसीलिए कि इम्पॉसिबल पर पॉसिबल हुआ जब मैं खड़ी रही, जब यीशु को जाना, पहचाना, जब परमेश्वर के वचन को सुना, विश्वास किया, उसे माना भी। हालेलुया। तो जो भी यहाँ पर जन हैं, अगर आप मेरी गवाही को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपको भी गवाहियां देगा। आमीन। परमेश्वर आपको भी ऊंचा करेगा। आमीन। परमेश्वर आपको भी ब्लेस करेगा। आमीन। हम जो ये सेवकाई को देख रहे हैं, ये सेवकाई उस व्यक्ति ने शुरू की थी, जो व्यक्ति किसी समय पर पूरी तरह से निराश था, जो अपनी लाइफ से थक हार चुका था, जो सुसाइड करने के लिए जा रहा था। उस व्यक्ति ने ये सेवकाई शुरू की। लेकिन जब परमेश्वर को जाना और परमेश्वर को पहचाना, तो आज वही व्यक्ति पूरी दुनिया में परमेश्वर की रूहों को बचाने के लिए और लोगों को गाइड करने के लिए परमेश्वर अपने दास के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। आमीन। तो ये पॉसिबल है कि हमारी परिस्थितियां चेंज हों। हालेलुया। ये पॉसिबल है कि हम अपनी परीक्षा से टेस्टमनी की ओर जाएं। ये पॉसिबल है कि हम हार से, रिजेक्शन से हम सिलेक्शन में प्रवेश करें। ये पॉसिबल है कि हमें सब कोई रिजेक्ट करता है, लेकिन एक दिन आएगा अगर हम खड़े रहे परमेश्वर में, तो वही लोग हमें प्रेज करेंगे, वही परमेश्वर का फेवर हमें मिलेगा। आमीन। तो सब जन एक बार फिर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर, दाऊद की तरह मैं तेरे पीछे पीछे चल सकूं, दाऊद की तरह एक चाल बना सकूं, अपनी विपरीत परिस्थितियों में, अपनी परीक्षा में, अपने दुखों में परमेश्वर मैं तेरे वचन का अंगीकार करते हुए चलूं, कि निश्चय ही यहोवा परमेश्वर ने मेरी इस बीमारी को दूर किया है, निश्चय ही परमेश्वर ने मेरे कोख को हरा कर दिया है, निश्चय ही परमेश्वर ने मेरे बिजनेस को ब्लेस किया है। अंगीकार करें खुदावंद को कि आज से हम वचन का मनन करेंगे, ध्यान लगाएंगे परमेश्वर के वचन के ऊपर। अंगीकार करें सब जन कि आज से हम वचन पर ध्यान लगाएंगे, खुदावंद के वचन पर हम बढ़ेंगे आगे, हम चलेंगे आगे, हम मनन करेंगे परमेश्वर के वचन पर। हम ना केवल मानेंगे बल्कि उस पर चलेंगे भी। अपने गहरे में, अपने दुखों में, अपने तकलीफों में हम परमेश्वर के वचन को फॉलो करेंगे। अंगीकार करें सब जन ऊंची आवाज में। आज आपका दिन है, अंगीकार करें सब जन, अंगीकार करें सब जन, अंगीकार करें सब जन, सब जन अंगीकार करें सब जन। अंगीकार करें सब जन। In Jesus name, आमीन। आमीन। सो कितने जन समझ चुके हैं कि अपनी परिस्थितियों को चेंज करने के लिए आपको यहोशू कालेब की तरह विश्वास रखना होगा। आपको अपने दुखों में भी,
जब बार बार रिजेक्शन हो, तब भी परमेश्वर पर विश्वास करके उसके हुक्मों को शमशौन की तरह मानना होगा। आपको दाऊद की तरह परमेश्वर के वचन को ना केवल पढ़ना, मनन करना, अपने मुंह पर भी लेकर आना होगा। आमीन। तब इम्पॉसिबल पॉसिबल होगा। हालेलुया। और सबसे अधिक इम्पोर्टेंस जो परमेश्वर के दास हमें देते हैं हमेशा, कि जो ये मिनिस्ट्री जो खड़ी हुई है वो इसीलिए है कि परमेश्वर के दास ने शुरू से लेकर आज तक प्रार्थना को प्रथम और सबसे इम्पोर्टेंट स्थान दिया हमेशा। हालेलुया। प्रार्थना सबसे इम्पोर्टेंट है। हमें फिजिकली संसारिक आंखों से शायद हमें लगे कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन डिवाइनली पॉसिबल है, परमेश्वरीय रीति से पॉसिबल है, आत्मिक रीति से पॉसिबल है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। जब हम देखते हैं कि जब क्या कहते हैं उसे, नेहम्याह ने जब परमेश्वर के कामों के लिए वो आगे बढ़ा था, जब उसने अपना सारा जो आराम, अपनी बड़ी पोस्ट, राज्य, सब कुछ त्याग कर जब परमेश्वर के कामों का बोझ रखा, तो किस तरह से राजाओं का फेवर उसे मिला था। हालेलुया। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप नेहम्याह की तरह बोझ रखो परमेश्वर के कामों का, चाहे वो आप वॉलंटियर हो, चाहे वो आप मिनिस्ट्री के लिए फाइनेंशियल सपोर्टर हो, चाहे वो लीगल एडवाइजर हो, चाहे वो आप लोगों को, रूहों को परमेश्वर के घर में लेके आने वाले एक विश्वासी हो। अगर आप नेहम्याह की तरह परमेश्वर के कामों का बोझ रखें, तो परमेश्वर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि राजाओं का फेवर, लोगों का फेवर, ऑफिसर्स का फेवर आपको ना मिले। आमीन। और परमेश्वर कहते हैं कि ऐसा भी नहीं हो सकता कि अब्राहम की तरह आप अपनी चीजों को त्यागें, आप कुछ छोड़े परमेश्वर के राज्य के लिए, चाहे वो आपकी बुरी चीजें हो, बुरी आदतें हो, चाहे बुरे लोग हो, चाहे वो बुरा फ्रेंड सर्कल हो, आप अब्राहम की तरह छोड़े और परमेश्वर अब्राहम की तरह आपकी ग्रेट टेस्टमनी ना करे, ये भी पॉसिबल नहीं। हालेलुया। वो टेस्टमनी को ग्रेट करेगा आपकी, जब आप अब्राहम की तरह हर गलत चीज को छोड़ेंगे। आमीन। और ये भी नहीं हो सकता कि आप उस 12 साल की लहू बहने वाली स्त्री की तरह, जो कमजोरी में, बीमारी में परमेश्वर के पीछे पीछे चल रही थी और परमेश्वर ने उसे सामर्थ्य दी, और आप भी अपने दुखों में, बीमारी, कमजोरी में परमेश्वर के पीछे चलो और परमेश्वर का आपको सामर्थ्य ना दे, ये भी कभी नहीं होगा। परमेश्वर आपको सामर्थ्य देंगे, आपको चंगियाई देंगे, आपको फेवर देंगे, परमेश्वर आपकी टेस्टमनी को ग्रेट करेंगे। आमीन। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना में रहना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट प्रार्थना, प्रेयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रार्थना में रहना पड़ेगा। आमीन। हम जब बाइबल में एक स्टोरी देखते हैं कि जब एलिया बैठा था पहाड़ पर, तो उसने अपने सेवक को क्या कहा कि मुझे कुछ सनसनाहट सी सुन पड़ती है, बाहर जाकर देखो कि क्या समुद्र में से कोई बादल उठा। तो सेवक गया और उसने वापस आकर क्या कहा कि नहीं, कुछ भी नहीं दिखता। और वो एक बार नहीं गया, वो बार बार गया, वो 6 बार गया बाहर, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार बार गया और वापस आकर क्या कहा कि नहीं, अभी कुछ नहीं दिखता। तो एलिया ने क्या किया उस समय, वो उसने लिखा है बाइबल में कि उसने भूमि पर गिरकर अपने घुटनों के बीच अपना सिर देकर प्रार्थना करनी शुरू की। जब फर्स्ट रिजेक्शन हुई, जब पहली बार सेवक आया भागकर और बताया कि अभी कुछ नहीं दिखता, तब भी प्रार्थना की। दूसरी बार सेवक ने आकर बताया कि अब अभी भी कुछ नहीं दिखता, फिर भी प्रार्थना में लगा रहा। तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं बार वो प्रार्थना में लगा रहा, वो हिला नहीं। 1 रिजेक्शन से, 2 रिजेक्शन से, 3 रिजेक्शन से, लगातार 6 बार ऐसा ही हुआ। लेकिन लिखा है कि परमेश्वर का प्रॉफिट, भविष्यद्वक्ता प्रार्थना में रहा। हालेलुया। तो आज एक विश्वासी अगर एक बार वो परमेश्वर के घर में आए और गवाही ना बने, तो फिर भी क्या आप परमेश्वर में और प्रार्थना में बने रहोगे? जब एक बार कुछ ना दिखे अपनी लाइफ में, क्या फिर भी आप परमेश्वर में बने रहोगे या फिर क्विट कर दोगे? लिखा है कि उस प्रॉफिट ने, एलिया ने भूमि पर गिरकर अपने घुटनों के बीच अपना सिर देकर प्रार्थना करता रहा। और 7वीं बार क्या हुआ, सेवक भागा भागा आया कि स्वामी, अभी एक मुट्ठी भर मनुष्य के हाथ सा बादल अभी उठता हुआ मैंने देखा है। आमीन। और उसी तरह से वो मुट्ठी भर बादल काली घटाओं में तब्दील हुआ और भारी वर्षा हुई थी। आमीन। तो उसी तरह से आपकी टेस्टमनी चाहे छोटी सी हो, अगर आपने उसे सेलिब्रेट किया, उस छोटी सी टेस्टमनी के लिए, उस छोटे से चेंज के लिए खुदावंद का धन्यवाद किया, और उस छोटी सी टेस्टमनी
को देखते हुए भी आप प्रार्थना में एलिया की तरह बने रहें, तो एक भारी वर्षा होगी आपकी लाइफ में। आमीन। क्योंकि ये मिनिस्ट्री जो अभी नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी मिनिस्ट्री है, ये मुट्ठी भर लोगों से शुरू हुई थी। कलीसिया के 3 लोगों से शुरू हुई थी ये मिनिस्ट्री, और आज लाखों लोग हैं इस मिनिस्ट्री में, और नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी मिनिस्ट्री है ये। आमीन। तो मुट्ठी भर बादलों को खुदावन भारी वर्षा में तब्दील करता है। तो आपकी लाइफ में भी परमेश्वर छोटी सी टेस्टमनी को, मुट्ठी भर टेस्टमनी को परमेश्वर ग्रेट और बड़ी टेस्टमनी में चेंज कर सकता है, अगर आप एलिया की तरह प्रार्थना में बने रहें। आमीन। हिदायत क्या है ग्रेट टेस्टमनी लेने के लिए? कि प्रार्थना में बने रहना। एक बड़ा भविष्यद्वक्ता जिसकी बात कभी न टली हो, वो भी प्रार्थना में रहा, और बार बार रिजेक्शन होने के बावजूद भी अविश्वास नहीं किया, बार बार चंगियाई ना मिलने के बावजूद भी प्रार्थना में बने रहना, बार बार फेलियर लाइफ में हो फिर भी प्रार्थना में बने रहना, बार बार प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आने के बाद भी प्रार्थना में बने रहना। हालेलुया। फिर वो मुट्ठी भर बादल काली घटाओं में तब्दील होगा और भारी वर्षा, आशीषों की वर्षा कलीसिया पर होगी। आमीन। तो कितने जन तैयार हैं वो मुट्ठी भर बादल, छोटी सी टेस्टमनी को ग्रेट टेस्टमनीज में चेंज करने के लिए? अगर आप तैयार हैं तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। हालेलुया। अगर आप तैयार हैं तो आप रिसीव भी करेंगे। आमीन। क्योंकि परमेश्वर अमेजिंग काम करता है। परमेश्वर हमें चुनता है अपने कामों के लिए, लेकिन हमारा विश्वास, वचन को मानना, उसे फॉलो करना, परमेश्वर की हिदायतों को मानना इंपॉर्टेंट है। आमीन। परमेश्वर, हम देखते हैं कि बड़े से बड़े लोग, चाहे वो परमेश्वर का प्रेरित शमशौन जो बाद में पतरस कहलाया, परमेश्वर के बाद बड़े काम किए, चाहे वो बड़ा प्रेरित हो, चाहे वो बड़ा भविष्यद्वक्ता एलिया हो, चाहे वो यहोशू और कालेब यो गोत्रों के प्रधान हो, हर एक व्यक्ति ने प्रार्थना में और विश्वास में बना रहा है। हालेलुया। फिर उसकी लाइफ से इम्पॉसिबल खत्म हुआ और परमेश्वर ने उसे टेस्टमनी दी। आमीन। तो इसलिए एक विश्वासी को, एक कलीसिया को भी विश्वास में बने रहने की जरूरत है। आमीन। सो कितने जन तैयार हैं विश्वास में बने रहने के लिए? कितने जन सच में अंदर से, अपने मन से तैयार हैं, ताकि परमेश्वर आपकी लाइफ में फलों को लेकर आए, जो परमेश्वर ने वायदों के स्थान, जो टेस्टमनीज खुदावंद ने आपके लिए रखी हैं, ताकि आप उन टेस्टमनीज तक पहुंच पाएं। आमीन। इजराइलियों की नेक्स्ट जनरेशंस पहुंच पाई थी, लेकिन मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूं कि आप खुद पहुंचोगे अपनी टेस्टमनीज तक। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, ना केवल आप, आपके बच्चे, आप खुद, आपकी पूरी फैमिलीज आपकी टेस्टमनीज तक आप पहुंचेंगे इन जीसस नेम। तो इसलिए अपने इम्पॉसिबल को खत्म करने के लिए, असंभवता के आगे घुटने नहीं टेकने हैं। इसके लिए परमेश्वर को ग्रहण करना, परमेश्वर के अनुसार चलना, परमेश्वर को मनन करना, परमेश्वर की ओर देखना और प्रार्थना में बने रहना। आमीन। तो आप देखेंगे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आमीन। क्योंकि मेरी लाइफ चेंज हुई इन्हीं सभी पॉइंट्स के साथ, परमेश्वर के इन वचनों के साथ मेरी लाइफ चेंज हुई। परमेश्वर के दास जो एक समय पर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, एक कंप्यूटर इंजीनियर पर्सन को किस तरह से खुदावंद ने छू लिया जब वो अपनी निराशा में था, किस तरह से आज वो एक प्रेरित के रूप में लाखों लोगों को, परमेश्वर की रूहों को, परमेश्वर के कामों को वो फैला रहा है। तो उसी तरह से हर एक व्यक्ति के लिए पॉसिबल है कि अगर वो खड़ा रहे, अगर वो विश्वास करे, अगर वो वचन को माने, तो परमेश्वर उसकी लाइफ में ग्रेट टेस्टमनीज को पैदा करेगा। आमीन। तो इसके लिए जैसे कि परमेश्वर के दास अभी प्रीच करते हैं कि गैर भाषा के रूप में, गैर भाषा में अगर आप रहे तो भी आपकी इम्पॉसिबिलिटीज चेंज होंगी। आमीन। कि परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित नहीं होता। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि गैर भाषा बोलने से क्या होगा? मेरी अपनी उन्नति होगी। अगर मैं गैर भाषा बोलूंगी तो मेरी उन्नति होगी। हालेलुया। अगर आप बोलेंगे तो आपकी उन्नति होगी। प्रार्थना जब हम करते हैं तो हम उन चीजों के लिए करते हैं जो हमें दिखती हैं, कि परमेश्वर मेरा कोल्ड ठीक हो जाए, मेरे बच्चे की सेहत ठीक हो जाए, हमारा बिजनेस ठीक हो जाए, हमारे ऊपर ये कर्जा है परमेश्वर ये सारा कंप्लीट हो जाए, हम फ्री हो जाएं कर्जे से। जो हमें दिखता है हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन गैर भाषा परमेश्वर का ऐसा वरदान है कि जो हमें दिखता नहीं, उन अनदेखी चीजों के लिए, उन अनदेखे शैतानी ट्रैप्स के ऊपर गैर भाषा काम करता है। आमीन। तो अगर आपने गैर भाषा में प्रार्थना की तो जो एक्सीडेंट्स हैं,
जो शैतान ने शायद शैतान का ट्रैप है, जो शैतान के अटैक्स हैं जो हमें नहीं दिखते, जो होने वाले हैं, लेकिन अगर हम गैर भाषा में रहें तो वो सभी कैंसिल होते हैं। आमीन। तो आज से गैर भाषा में रहना, सभी ने 1 घंटा रोज गैर भाषा बोलें ताकि आपकी लाइफ की इम्पॉसिबिलिटीज खत्म हो। आमीन। ताकि ग्रेट टेस्टिमनीज आपका हिस्सा हो। आमीन। ताकि एक इफेक्टिव क्रिश्चियन आप बने। आमीन। ताकि परमेश्वर के बड़े कामों को आप अपनी आंखों से देखने पाएं। आमीन। ना केवल आपकी जनरेशंस बल्कि आप खुद अपनी आंखों से अपनी टेस्टिमनी तक, अपने वायदों के स्थान तक आप पहुंचने पाएं। आमीन। तो सब जन प्रार्थना करें खुदावंत के सामने, अपनी आंखों को बंद करते हुए धन्यवाद करें आज के वचन के लिए कि परमेश्वर तेरा वचन, आज का वचन हमारी जिंदगियों में काम करे, तेरा वचन हमें ब्लेस करे परमेश्वर। तेरा वचन हमें ब्लेस करे खुदावंत। सब जन वायदा करें, सब जन वायदा करें परमेश्वर से कि परमेश्वर आज से मैं तुझ में बना रहूंगा, तुझ में खड़ा रहूंगा खुदावंत। शमशौन की तरह अपने दुखों में, निराशा में परमेश्वर तेरे वचन को फॉलो करूंगा। जक्कई की तरह परमेश्वर दूर से ही नहीं देखूंगा बल्कि तुझे अपनी लाइफ, अपने परिवारों में, अपनी फैमिली में तुझे एक्सेप्ट करता हूं खुदावंत। मैं वायदा करता हूं परमेश्वर कि मैं सिर्फ नाम का मसीही नहीं बल्कि एक इफेक्टिव मसीही बनूंगा, बल्कि अपने दुखों में भी परमेश्वर अपने विश्वास को कम नहीं होने दूंगा। जब लगे कि बीमारी बहुत बड़ी है परमेश्वर, तब भी यहोशू और कालेब की तरह हम विश्वास में बने रहेंगे। सब जन वायदा करे खुदावंत से, तब आप ग्रेट और ग्रेट और ग्रेट टेस्टिमनीज को आप देखेंगे। ऊंचे से ऊंचे ओहदों तक आप पहुंचेंगे अगर आपने परमेश्वर में बने रहे, परमेश्वर में खड़े रहे, परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, परमेश्वर के वचन के अनुसार चले। आमीन। सो आज कितने जन ब्लेस हैं? जितने जन ब्लेस हैं उनका हालेलुया उतना ऊंचा होना चाहिए। हालेलुया। 7 बार हालेलुया। 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 प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन। आमीन।